यदि आप घर में रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि घर में हनुमान जी की मूर्ति आप रख सकते हैं या नहीं। क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति को रखने के कुछ खास नियम हैं। घर में हनुमान जी की मूर्ति तो आप रख सकते हैं, लेकिन हर प्रकार की मूर्ति स्वीकार नहीं की जाती है। इसके साथ ही घर में हनुमान जी की कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने से क्या परिणाम सामने आते हैं। क्या हम पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति को घर में लगा सकते हैं, तो कहाँ लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार मुझसे पूछे जाते हैं। आज उन सारे सवालों के मैं इसमें जवाब लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हमारा शास्त्र इसके बारे में कहता है कि घर में विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए हनुमान जी की मूर्ति रखी जानी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की मूर्ति तब ही रखें जब उनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई हो। यदि आप ऐसे ही हनुमान जी की मूर्ति रख लेते हैं तो उसका आपको पूरा परिणाम यानी कि फल नहीं प्राप्त होता है। इसके साथ ही उसके पूजन से भी आपको विशेष जो है फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप हनुमान जी की मूर्ति में पूजा करते हैं तो ऐसी मूर्ति को रखने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही करवा लें। अब जानते हैं कि हनुमान जी की कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो सोने की मूर्ति रखें, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। और यदि सक्षम ना हो तो आप ऐसे में पीतल धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो अन्य धातुओं की मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन उसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। संगमरमर या पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं उसे घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति को घर में रखने से क्या होता है। तो दोस्तों, सामान्य रूप से आप हनुमान जी की मूर्ति घर में रखते हैं तो यह विद्या, बुद्धि, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति एवं विशेष रूप से संकट को हरने के लिए अद्वितीय चमत्कारिक तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हनुमान जी की मूर्ति यदि घर में रहती है तो आपको लगातार हमेशा समय पर मिलते रहते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न आता है, क्या हम पंचमुखी हनुमान जी को मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। हमारे किसी दर्शक ने ये सवाल पूछा था, क्या घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति हम रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर के मुख्य द्वार पर आप हनुमान जी की मूर्ति को रख सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है। मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति जरूर स्थापित करें और कोशिश करें कि ये थोड़ी सी बड़े साइज में हो, तो इसका ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। अब बात आती है कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को घर में कहाँ लगाना चाहिए। यदि आप घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगवाना ही चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन दिशा आपके घर के दक्षिण दिशा को मानी जाती है। यदि आपका घर दक्षिणाभिमुख है तो और भी अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो भी होते हैं उनका आगमन नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी की कौन सी मूर्ति घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, यदि आप सामान्य रूप से हनुमान जी की मूर्ति घर में लगाना चाहते हैं तो हनुमान जी की साधारण मुद्रा में बैठी हुई और बहुत ही मुस्कुराती हुई तस्वीर जो सौम्य मुद्रा की हो उसे रखना अच्छा माना जाता है। अन्य आकार वाली मूर्तियों को अलग अलग उद्देश्य से घर में लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि ऐसी मूर्तियों को घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हनुमान जी अपना सीना चीरे हुए होते हैं और उसमें से राम और सीता दिख रहे होते हैं, तो ऐसी भी तस्वीर को लगाते हैं जिसे घर में लगाना मना किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगाते हैं जो उन्होंने पर्वत उठाकर रखी हुई है, तो शास्त्रों में इसे में घर में लगाने से मना किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।